रजा साहब को अपने मुल्क अपने पाकिस्तान में वेलकम करूंगी। दूसरा ये कि आपका भी राना साहब शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इतनी अच्छी शख्सियत को हमारे साथ बात करने का मौका फराहम किया है। दूसरा ये कि मैं रजा साहब से ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने काफी अर्से पहले आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने अपने नाम का बताया था कि किस तरह से आपका नाम रजा रखा गया था, जो आपने शेयर किया था पब्लिक के साथ ना, कि आपकी वालदा को बशारत हुई थी, आप गए थे ईरान, आपकी वालदा शायद गई थी, मेरे वालिद को बशारत हुई थी। अच्छा मिसेज जफर जी जी आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जी, मैंने काफी अर्से पहले, और ये वाकई मेरे दिमाग में अभी तलक है जी जी कि आपने शेयर किया था। तो और जब मैंने आपको अभी देखा टीवी पे, मैंने अपने बच्चों को ये शेयर किया, तो बताया कि आप अगर हुक्म करें तो मैं उस वाक़े को दोहराऊं। जी जी जरूर, वेलकम वेलकम जरूर। मिसेज जफर मुझसे पहले मेरी 3 बहनें थीं, और जब भी मेरी वालिदा उम्मीद से थीं तो मेरे वालिद ने कहा कि इस बार हमारे यहाँ लड़की होगी। और जब चौथी बार मेरी वालिदा उम्मीद से हुई तो मेरे वालिद साहब को एक बशारत हुई कि वो ईरान के मशहद मुकद्दस गए हैं इमाम रजा के मज़ार पर, और इमाम रजा उनसे फरमाते हैं कि इस बार आपके बेटा पैदा होने वाला है। और मेरे वालिद साहब उनसे कहते हैं कि इस बार मेरे बेटा होगा तो मैं उसका नाम आप पर रखूंगा, रजा। और मेरी पैदाइश से तकरीबन 7 महीने पहले मेरे वालिद साहब ने मेरी वालिदा को खत लिखा, वो रामपुर में थी, कि इस बार हमारे बेटा होने वाला है, और हमने उसका नाम पहले ही रख दिया है, मुकर्रर कर दिया है, रजा। तो ये मेरे नाम की मैं कहूंगा कि हिस्ट्री है, तारीख है, और ये सबब है मेरे नाम रजा होने का। आपको पता था? जी बताया था इन्होंने कभी? जी पक्की बात है? जी जी पक्की बात जी। आई होप यू नॉट सपोर्ट इट। नहीं पता। आप अपनी हरकतों से एक कॉल ले लूँ? हाँ जी, नासिर साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम सर। सर क्या है सर आपका? सर जी अल्लाह का शुक्र। रजा साहब से पूछे या महारानी से पूछे? जी सर, रजा साहब से सर मेरे सबसे पहले तो मैं इनको पाकिस्तान में वेलकम कहूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनकी मिसेज को भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मुझे सवाल ये करना है कि सर आप पाकिस्तान आपको कैसा लगा, खासतौर से आप जो आए पाकिस्तान, और आपकी जो एक्टिंग जो करते हैं सर जी, क्या आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं सर? आपकी यूँ लगता है कि आप रियल इसकी मतलब एक प्रैक्टिकली तौर पर रियल आप उसकी नासिर परफॉर्मेंस साहब, करते हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आपने मेरी हिम्मत अफजाई की है, इज्जत अफजाई की है। मैं नासिर साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक तरबियत याफ्ता अदाकार हूं। मैंने डिप्लोमा लिया है एक्टिंग का। हमारे यहाँ एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो सन 69 में मैंने वहाँ दाखिला लिया था, और 71 में मैं वहाँ से पास करके आया। तो नासिर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे लेता है तो वो इस उम्मीद पर लेता है कि जैसा भी किरदार होगा मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। और चूंकि मैं मुआवजा लेता हूं किरदार करने का, मैं एक पेशावर अदाकार हूं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना काम पूरी खुश असलूबी से करूं, मेहनत करूं, और अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूं जितनी भी कर सकता हूं। अल्लाह ताला ने जितनी भी मुझे अदाकाराना सलाहियतों से नवाजा है कि जितनी मैं कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं कि जो उम्मीदें मुझसे बांधी गई हैं उन पर मैं पूरा उतरूं। तो मैं बस यही कोशिश करता हूं अच्छा काम करने की, कन्विंसिंग रोल करने की। और आपने जो इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में कही हैं, वाकई ये मेरे लिए जो है एक टॉनिक की तरह है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हिम्मत अफजाई करने। इन पे नजर रखती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी एक वजह है क्या? राना साहब, उसकी वजह यह है कि जो हीरो की बीवियां होती हैं वो बेचारी बहुत टेंशन में होती हैं क्योंकि लड़कियां जो हैं हीरोज पे तो गिरी पड़ी रहती हैं। हम विलन के वो नसीब नहीं है। लड़की बात भी करेगी तो 20 फीट दूर से करेगी, और हम मुस्कुराएंगे तो और ठिठकेगी। और अगर हम
दोस्ती करना चाहेंगे, दोस्ताना हाथ बढ़ाना चाहेंगे तो वो उतना ही पीछे हटेगी। तो हमारी बीवियों को इस बात की तस्कीन है, इस बात की तसल्ली है कि ये अगर कोशिश भी करेंगे तो कोई भी लड़की, कोई भी शरीफ खातून, कोई भी अच्छे खानदान की लड़की जो है इन पे घास डालने वाली नहीं है। तो ये He's just making it up. क्या? He's just making it up. ये सिर्फ आपको तसल्ली दे रहे हैं और कुछ नहीं कर। नहीं, मैं समझा था कि पाकिस्तान में मेरे सारे दोस्त हैं। ये अनचाहा, ये अनदेखा दुश्मन कहाँ से पैदा हो जाएगा? हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? आप अगर जिसके दोस्त हो जाएं तो उस बेचारे को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ महारानी जी को, जी बता रहा हूँ, दोस्ताना तौर पे बता रहा हूँ, एज अ फ्रेंड उन्हें बता रहा हूँ। देखिए, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते जानी। हमारी भी घर में एक अदद भाभी होगी। नहीं है, देखा ना, फंस गए। नहीं है, एक कॉल ले लूं। जहूर इलाही साहब है जी। जहूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वाइस्लाम। वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत अस्सलाम वालेकुम आपको, वालेकुम अस्सलाम। वाइस्लाम जी। और रजा साहब और उनकी मिसेज को भी बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। जी मुझे बड़ी ये खुशी महसूस हो रही है। मैं रजा साहब से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। रजा साहब, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और हम आपकी बहुत मूवीज देखी हैं। जी। और जिस तरह आप तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में, हम चाहते हैं कि बाकी पुराने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान में आए। नहीं, आप का जो ये ख्याल है मैं भी 100% मुत्तफिक हूँ। ये जो सिलसिला है जिसे इस बार मैं आया हूँ और ये मेरा एक जी, जी। जाती दौरा है, और जिस तरीके से मेरा आपके मुल्क में खैर मकदम किया गया है, जितनी इज्जत और जी जी प्यार से लोग पेश आए हैं, तो ये पैगाम यकीनन मैं दूंगा अपने मुल्क में जाकर। और आपके जो साबिक वजीर आज़म हैं चौधरी शुजात साहब, उनका एक रुक्का मैं अमिताभ बच्चन जी के पास लेकर जा रहा हूं। वो अमिताभ बच्चन साहब को मदऊ करना चाहते हैं और वो मैं तो बिल्कुल एक पोस्टमैन की तरह हूं, तो वो पैगाम उनका मैं उन तक पहुंचाऊंगा। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन की वालिदा का ताल्लुक लायलपुर से था। वो लायलपुर की रहने वाली थी और कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। और जब वो 2 साल के थे तो वो पहली बार यहाँ आए थे। तो यकीनन देखिए, अगर उनकी वालिदा का ताल्लुक आपके मुल्क से है तो उनके दिल में भी यकीनन एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा और वो भी आना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से आज से पहले शायद कभी किसी ने उन्हें मदऊ नहीं किया होगा, और अगर वो कबूल कर लेते हैं दावतनामा तो ये अल्लाह ने चाहा तो ये कभी ना खत्म होने वाला आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चले, बड़ी अच्छी बात है जी कि अमिताभ साहब ने मेरे ख्याल में शिकवा किया है कि उनको कभी किसी ने बुलाया है। हम लेकर जा रहे हैं ना। अच्छा, तो चलो, शुजात साहब ने अब इनिशिएटिव ले लिया। जी जी बिल्कुल सही। एक बड़ी पुरानी और बड़ी अच्छी मूवी है आप, राम लखन, वो एक क्लिप दिखा दूं आपको? हाँ हाँ जरूर। लोग भी देखना चाहेंगे। अच्छा, उसमें यह था कि माधुरी को जब मैं देखता हूँ उस फिल्म में तो आंखें 4 नहीं होती, आंखें 3 होती हैं। क्यों? क्योंकि एक आंख मेरी पत्थर की है। अच्छा, हाँ, तो आंखें 4 नहीं हुई थी, आंखें 3 तो हुई थी ना। 3। तो मैंने जो पहले कहा था वो ठीक कहा था ना? क्या कहता? समझ गई ना? जी, समझ गई। ठीक है, आपसे तो मैं बाहर नहीं आया, मजबूरन। बजाय इसके कि आप सीन को अप्रिशिएट करें। कुछ मीन मेखें आप मुझ में ज्यादा निकाल रहे हैं। भाई, क्या मैंने क्या बिगाड़ा है आपका यार? आप तो मेरे पीछे पड़ गए हो यार, कसम खुदा की यार। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका मैं यार? किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में आया था कि आपको अच्छी इंटरव्यू देखिए, करूंगा मैं आप साथ। देखिए अच्छा, चले। देखिए मेरी बात सुनिए। ये बड़ा अहम सीन था मेरे लिए, अच्छा, जहां अमरीश पुरी मेरा ऑर्डर मान रहे हैं। ये लाइफ में एक आध बार ऐसा होता है कि अमरीश पुरी किसी का ऑर्डर मानता है और अमरीश पुरी किसी को सर कहता है। आप वो चीज अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप मेकअप की बात कर रहे हैं यार। क्या क्या बात है यार? मैं असल में किसी और फ्रेम ऑफ माइंड से आया था, मुझे नहीं पता था महारानी जी साथ आ। गलती की आप जरा आप
थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मैं इनसे नहीं एक कॉल ले लूं जी। ठीक है ना, एक कॉल ले लूं। कौन है जी कॉल पे हमारे साथ? साइमा है जी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रज़म राज साहब मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहना चाहूंगी कि आप पाकिस्तान आए हैं, और न्यूज़ वन को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने हमें मौका दिया कि हम लाइव उनसे बात कर सकें। तो रज़म साहब, लाइक यकीन जानिए स्क्रीन से हंसने को दिल नहीं चाह रहा है। माई आईज आर टोटली फोकस ऑन यू। आपकी आवाज, आपकी गुफ्तगू, आपकी उर्दू इतनी माशाल्लाह क्लियर है, आपकी पर्सनैलिटी इज लाइक सो गुड। और अभी जो आप कह रहे थे कि जी मैं यहाँ पे आया हूँ और लड़कियां और ये और वो, तो आपको बता दूं जी आई हैव अ क्रश ऑन यू, और उस क्रश के चक्कर में क्रश पे क्रश हुए चले जा रहे हैं। वाह, आई एम योर फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू अगेन। तो हमारे बहुत से ऐसी और भी बहुत सारी खवातीन हैं यकीनन जो कि ट्राई कर रही होंगी और वो आपकी फैन है। तो वंस अगेन आपको बहुत बहुत खुशामदीद पाकिस्तान में। और ये भी बताइएगा कि आपके कोई प्लान हैं पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स करने के लिए, मूवीज के नहीं, हवाले मैं से या कोई बिल्कुल और? आई एम ओपन टू ऑल द ऑफर्स, ड्रामा हो या वो फिल्म हो। और मैंने तो एक तजवीज रखी है, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि मैं एक तरबियत याफ्ता अदाकार हूं, मैं एक मेथड एक्टर हूं, तो मैं चाहूंगा कि आपके मुल्क में आकर मैं एक्टिंग की कुछ वर्कशॉप्स लूं यहाँ पर। तो ये मैंने तजवीज रखी है, और देखिए अगर इसे अमली जामा पहनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक सिलसिला भी मेरा बंधा रहेगा। और मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे बारे में कही। वाकई आई एम रियली टच्ड एंड आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अच्छा, ये वर्कशॉप्स की जरा बात थोड़ी सी इलेबोरेट करें आप। टेकिंग वर्कशॉप्स, यू नो, गाइडिंग पीपल, उसमें क्या, व्हाट इज इन योर माइंड एग्जैक्टली? क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? मैं क्या करना चाह रहा हूँ? नहीं, मेरा मकसद देखिए, अब वो एक खातून ने आपको फोन करके अगर कह ही दिया है कि शी हैज अ क्रश ऑन यू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिफेंसिव पे चला जाऊंगा। आप क्यों रहे हो आप यार? क्यों जल रहे हो आप यार? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। हाँ, तो अपनी अपनी किस्मत है, अपना नसीब है, क्यों जल रहे हो? देखा ना, जो आपने कहा था उसको मैंने प्रूफ कर दिया कि आपने गलत कहा था, और वो सामने बैठी हुई है। आप सिर्फ मुझे गलत प्रूफ करने की लगता है बैठे हैं। अच्छा बताइए, क्या करेंगे क्या उसमें वर्कशॉप? देखिए, वर्कशॉप में ये होता है कि मैं कुछ सीन्स लाऊंगा, मैं कुछ मोनोलॉग्स लाऊंगा, मैं कुछ डिक्शन के पीसेस लाऊंगा, मैं कुछ वॉइस एंड स्पीच की एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि जिसमें पोटेंशियल होता है उसका पता चल जाता है। ठीक। तो अगर जो जिसे अदाकारी में इंटरेस्ट है, अगर वो अदाकार बनना चाहते हैं, तो अगर बाकायदगी से अगर हम पहली सीढ़ी से उसकी शुरुआत करें, तो दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी ममालिक में हैं। तो उनका मकसद यही है कि अगर आप में सलाहियत है, अगर आप बासलाहियत हैं और बाकायदगी से अगर आपको तरबियत दी जाए, तो आपको तराशा जा सकता है, आपको निखारा जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे एक हीरा है, अनतराशा हीरा है, कोई भी जौहरी उसे तराश कर एक बड़ी खूबसूरत उसे शक्ल दे सकता है। ठीक। लेकिन अगर आप उसके हाथ में पत्थर रख दें, तो उस पत्थर को तराश के वो हीरा नहीं बना सकता। वेरी ट्रू। इसी तरीके से अगर आप में सलाहियत है, तो उसे निखारा जा सकता है, उसे तराशा जा सकता है, उसे मजीद रोशन किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सो इट विल, ये वर्कशॉप जो आप इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, इट विल बी ओपन फॉर एवरीवन। एवरीवन, ठीक है। सो यू वांट टू कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑल ओवर? या आई वुड लाइक ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान। बड़ा अच्छा, ये आप बहादुरी को याद कर रहे थे, आपके आंखें चार नहीं हुई थी वहां पे, आपने बता दिया। लेकिन मैं जो बात शुरू में कही थी उसी जगह पे आप खुद फंसते जा रहे हैं। लेकिन यही भी राम लखन का ही क्लिप है जहाँ पे आपने आंखें चार करने की कोशिश की थी। यानी आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मैं काना हूँ? मैं अल्लाह बार बार आप नहीं, आप मैं ऐसे मेरी नहीं कहूंगा, कानी आंख को आप बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन मैंने जो बात, ठीक है, मैंने जो बात महारानी जी को कही थी शुरू में, साहब मेरी बात सुनिए, आप ओवरलैप मत कीजिए। आप
अगर ये महारानी है तो मैं भी अंधों में काना राजा हो सकता हूँ। राम लखन जी। बीच में आ गया राम लखन। हाँ, लखन चलो। हाँ, तो शर्त रख दी ना उसने। देखिए ऐसा है कि जैसे माधुरी ने कहा है कि वो हमसे शादी करने के लिए तैयार है। अब इतना भी आप हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक आंख थी तो माधुरी तैयार हो गई, 2 आंखें होती तो क्या होता, सब तैयार हो जाती। बस जी समझ गई ना? जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी ना आपने। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो मैंने गलती की है, हम दोनों को मिला के गलतियां, हम दोनों को मिला के सबसे बड़ी गलती। इस गलती का एहसास मुझे यहाँ आपको लाकर हो रहा है। मुझसे मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, जाइए आप कुछ शॉपिंग करें। वैसे भी जेब तो खाली आपकी कर ही दूंगे। हाँ, ये मेरा दिमाग खाली कर रहे हैं आप, ये खाली कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, आप ही बैठे, हम दोनों जाते हैं शॉपिंग पे। जी आप सवालों का जवाब देते रहे, हम शॉपिंग कर लेंगे। हाँ, आपकी जरूरत नहीं है, यही बात है ना। हसीनाएं मुझसे सवाल कर सकती हैं। चलो एक कॉल ले लूं। नसीर साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नसीर साहब नहीं ड्रॉप हो गया। नसीर साहब ने शायद बात करने का इरादा बदल दिया। है। कोई डायलॉग तो सुनाए अपनी मर्जी का। फिल्म थी हमसे न टकराना। अच्छा, तो ये मुझे कह रहे हैं फिल्म का वाकई नाम था। इनडायरेक्टली समझदार को इशारा काफी है। तो अच्छा, उसमें एक डायलॉग था कि धर्मेंद्र साहब को हमने बांधा हुआ है अच्छा। और वो बड़े जुनून में हैं, बड़े गुस्से में हैं। कहते हैं कुत्ते एक बार मेरा हाथ खोलकर तो देख। मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं। तू मेरा शिकार करेगा कुत्ते, तू शेर का शिकार करेगा। मैं कहता हूं कि माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। अच्छा मैं बाद में आता हूँ, कॉल ले लूँ। हाँ। ठीक है। यूसुफ साहब है जी। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम जी, कैसे हैं राणा साहब, खैरियत से आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाइए। मेरी खैरियत भी अल्लाह का पूछ शुक्र लीजिए है, भाई। रजा साहब से बात करने को बड़ा बिल्कुल करें जी। रजा साहब आपके हुए। रजा साहब, मैं वही हूँ जो आपको वहाँ बीच रास्ते में होटल पे मिला था, जो लाहौर से जब इस्लामाबाद जा रहे थे आप। ओह अच्छा। जी फ्लाइट में। जी। अच्छा, आप खैरियत से हैं सर? बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा हूँ? बड़ी खुशी हुई। थोड़ा डरा हुआ हूँ। पाकिस्तान है। बीवी साथ हैं और एक अनदेखा अनजाना दुश्मन बैठा हुआ है। जी फरमाइए। जनाब, जी मैंने आपकी फिल्म जो देखी थी चोरी मेरा काम, जी। उसमें आपने इंस्पेक्टर का रोल किया था। जी। इंस्पेक्टर श्याम नाम और था। जी वो मुझे आज तक याद है, आपका जी। वो रोल बड़ा ही बेहतरीन रोल था वो। जी। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आप जैसे इंसान यहाँ पे आते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को, हमारी एक्टिंग फील्ड को बहुत फायदा होगा। भाई यूसुफ साहब, एक तो आपका नाम बड़ा मुबारक है। हमारे जो अजीम तरीन फनकार हैं दिलीप कुमार साहब, उनका इसमें गिरामी भी शुक्रिया। यूसुफ है। और इससे पहले एक साहब बात करना चाह रहे थे, उनका नाम नसीर था। तो नसीर साहब और यूसुफ साहब हमारे मुल्क के मायानाज फनकार हैं। तो यूसुफ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आपने जिस फिल्म का अभी फिलहाल तस्करा किया, चोरी मेरा काम का, वो 40 साल पुरानी फिल्म है। और मुझे इस बात की बड़ी मसर्रत है कि आपको मेरा वो किरदार, वो मेरी फिल्म याद है। वरना 40 घंटे में आदमी फिल्म भूल जाता है उसने क्या देखा है। तो वाकई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी इज्जत अदाई का। एक और कॉल ले लूं मैं साथ, क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मेरे ख्याल में वक्त बहुत मुख्तसर है मेरे पास और सबको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो कॉल ज्यादा ठीक है, वक्त मुख्तसर है, जरा अपनी खैर मनाइए। मैं जरा आपसे बात, आप यकीन माने आप यहीं पर होंगे, हम दोनों शॉपिंग पे होंगे।
आप यही करें, हम जा रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन जी? बिलाल साहब जी। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। जी वाह इस्लाम जी। कैसे हैं आप? माशाल्लाह बड़े हसीन लोग बिठाए हुए हैं। तो आपने किसकी बात कर रहे हैं आप? रजा मुराद साहब एंड वाइफ। नहीं, अच्छा, आपने हसीन लोग कहा। हाँ। आपने उन हसीनों में मुझे भी शामिल किया है? किया बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। किया। ओह, ये हसीन मैंने लफ्ज पहली बार अपने लिए सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख के, और जी। माशाल्लाह पहली दफा आपके बराबर में बहुत हसीन खातून को बैठे हुए देखा है। पहली थैंक यू बार। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस पहली मर्तबा। यही कहा ना आपने? बिल्कुल यही कहा ना? मैं भी यही कह रहा हूँ। भाई ऐसा है कि जलने वाले हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है मुझे भाई। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। जी। पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो हमारा एक जाती दौरा है, हम बता नहीं सकते कि हम कितनी खुशगवार यादों को लेकर अपने मुल्क जाएंगे, और हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो दोबारा आपके मुल्क जरूर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। कब आएंगे दोबारा? आप तो चाहते हैं कि मैं आऊं ना? मैं इनडायरेक्टली पूछ रहा था। वैसे आप कब आएंगे? जब आप बुलाएंगे। आपको भेज कौन रहा है? आप कब जा रहे हैं? मैं कब जा रहा हूं? मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। आप फिक्र नहीं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिक्र नहीं करें यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ही जाए। मैं जाऊंगा, हाँ, आप जाए। लेकिन ठाकुर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें घसीटता हुआ लेकर। एक और कॉल ले लूं सिकंदर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र जी, आप सुनाएं। सर मैं जंग से बोल रहा हूँ, सिकंदर जी जी सिकंदर साहब। पेंटर हूँ, और बड़ी खुशी हुई है रजा मुराद साहब को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सिकंदर साहब। अल्लाह और पंचन पाक इन दोनों को सलामत रखे, बहुत हमारी बहुत दुआ शुक्रिया। है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इनको बहुत वेलकम करते हैं अपने मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका। शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई है इनसे मिलकर, सामना हुआ है इनसे। जी जी। जी। और राणा साहब हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें ये एक दफा मौका दिया इनसे मुलाकात का। आप हमके बेहद शुक्रगुजार है राणा साहब, और इनके साथ हमारी दुआएं हैं। बहुत अल्लाह ताला ये इनको सब इनकी खुश मेहरबानी है रखे। जी। और महारानी जी ने हमें सरप्राइज दिया है और इनके साथ आई हैं। जी, जी। और रजा मुराद साहब ने आना था, और इन्होंने आखिरी वक्त में महारानी जी ने ये कहा जी कि मैं राना मुबशिर के शो में जाऊंगी, जिसकी वजह से मुराद साहब बहुत अपसेट हैं। ये मजाक कर रहा हूँ, दिस इज ऑन द लाइटर साइड जी, लेकिन वैसे इनकी मेहरबानी है इन दोनों की। इन्होंने वक्त निकाला क्योंकि इनका स्केड्यूल बहुत टाइट था, और फिर भी इन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पे आए, और सिर्फ आप लोगों को बात करना चाह रहे थे। आप लोगों से जितने इनके व्यूअर्स हैं उनसे बात करना चाह रहे थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जिस तरीके से आप मेरे साथ पेश आ रहे हैं, सही बात, ये ट्रेलर है, फिल्म में आपको लेकर बनाने वाला हूँ। ठीक है। कब? अभी इसके बाद। ये शो तो खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, शो तो खत्म ही नहीं हो रहा। असल में आप जो है ना, आपने अभी एक फैसला किया था कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। हाँ। महारानी जी को बोला हाँ। था, पैसे देता हूँ, तुम जाके शॉपिंग कर। हाँ कहा था तो। ठीक है। हाँ तो उन्होंने कहा जी हम दोनों चलते हैं, मेरा भी कहा साथ। हाँ। पैसे तो आपने ढीले नहीं किए। देखिए ऐसा है, सॉरी, अगर हूर जाएगी तो साथ में लंगूर भी तो होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। हूर की का महाफिल भी तो होना चाहिए। कितना कितना अच्छा टाइटल होगा, मैं- हूर और लंगूर। मैं तो बैकआउट कर रहा हूँ। मैं तो जा ही नहीं रहा था, आप खुद जा रहे थे। कोई कॉल है जी? मकसूद साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है राना साहब आपके? अल्लाह के शुक्र जी। मैं मकसूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मकसूद साहब। मैं रजा साहब से जो है बात करना चाह रहा था। करें जी करें, महारानी जी से भी बात करें ना, उनसे नहीं बात कर रहे। जी फरमाइए मकसूद साहब। हाँ जी रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज शरीफ है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ी खुशी हो रही है कि हम साया ममालिक से जी, जी। हमारे पास कुछ गेस्ट तशरीफ ला रहे हैं, और आप शायद जानते नहीं कि आप मेरे वन ऑफ फेवरेट एक्टर हैं बहुत इंडियन बहुत फिल्म इंडस्ट्री के। शुक्रिया। बहुत। आपका एक ड्रामा चला था ना टीवी पे, मीत मिलादे रब्बा, जी जी, उसमें मैंने एक सिख का रोल किया था। जी हाँ, सिख। एक नाम की बुजुर्ग लड़की थी और उसके फादर का रोल किया था। जी जी।
تو وہ ہمیں بہت پسند آیا تھا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور پچھلے دنوں آپ ہمارے یہ میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں نا, شالامار باغ سے. جی 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 جی. تو جب ہمیں پتا چلا تو ہمیں بڑا دکھ ہوا نا کہ رضا صاحب آئے ہوئے ہیں اور ہمارے مطلب گھر کے پاس ہی ہو کے چلے گئے. ہاں میں حاضر ہوا تھا شالیمار باغ. اور کیسا لگا آپ کو سر؟ بہت حسین لگا اور بڑا اچھا اسے مینٹین بھی کیا ہے. تو ایک خواہش تھی شالیمار باغ دیکھنے کی, تو بڑا اچھا لگا. اور پچھلی بار جب وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہ تمام تاریخی مقامات نہیں دیکھ پایا تھا, لیکن اس بار وہ کسر میں نے پوری کر دی اور میں جتنے بھی آپ کے تاریخی مقامات ہیں وہاں میں گیا اور میں بہت لطف اندوز ہوا. اچھا, ایک اور آپ کے بہت چاہنے والے آپ کے شو پہ آنے سے پہلے سے مجھے فون کر رہے ہیں. جی جی. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی میں وہاں پہ وہ ملا نہیں سک رہے جو ہم نے لائنز یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں, لوگوں کو نمبر دیا ہوئے, کیونکہ وہاں پہ اتنی لمبی قطار لگی ہے. آپ سے بھی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن مہارانی جی سے بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھیں کیسے میں نے آرام سے بات کی. یہ بلال صاحب ہیں, بلال پٹیل صاحب. ہاں, یہ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ہاں, یہ بات کیجیے. بہت ان کی آواز شاید باہر نہ آ سکے, مہربان دوست ہیں. کیا بات ہے بلال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال صاحب. بالکل طبیعت ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں بلال پٹیل صاحب؟ جی 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 جی. تو میرا نمبر تو ہے آپ کے پاس, آپ کبھی بھی مجھے کال کر سکتے ہیں. نہیں, میں جب آپ تو کل امریکہ تشریف لے جا رہے ہیں, وہاں سے میں انشاءاللہ 27 کی شام تک پہنچ جاؤں گا انڈیا. تو آپ بالکل مجھے کال کریں, بڑا اچھا لگے گا. 27 کی شام تک جی خود جا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے پٹیل صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ جو آدمی بیٹھا ہے کون ہے یار؟ ایک کام اس نے اچھا کیا ہے کہ آپ سے میری بات کروا دی. تو میں تو کافی ان کی فکر میں ہوں شو کے بعد, لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ آپ سے بات کرا دی تو تھوڑی سی رعایت کر دوں گا. نہیں, آپ جائیں, آپ تو جانا ہے, آپ نے تو 27 تک جا رہے ہیں نا, ہے نا. مہارانی 26 کو جا رہی ہے, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. تو کیا کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ واپس تو نہیں جا رہی نا. ان کو فون نمبر مت دینا. فون نمبر کی کیا ضرورت ہے, ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیا کرتے ہیں, فون نمبر خوابوں میں ڈھونڈیے نا. خوابوں کو چھوڑے جی, ایسی کون سی بات ہے. ایک یوسف قریشی صاحب کی بھی کال ہے, وہ بھی لے لیں. جی السلام علیکم یوسف صاحب. وعلیکم السلام رانا صاحب, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک جی, آپ خیریت سے؟ میں نے رضا مراد صاحب سے ایک بات کرنی تھی. ٹی وی کا والیوم کم کریں گے, پھر رضا صاحب بھی سن لیں گے اور آپ بھی بات ہو جائے گی آپ کی. فرمائیے کیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسے پاکستان کی جو انڈیا کی جو فلموں کے اندر پاکستان مخالفت کی یہ مطلب دکھاتے ہیں ایشو, اس کو کم کرنا چاہیے. پاکستان اور انڈیا کے عوام کا ایک ہی مسئلہ ہے, ان دونوں کو ملانا چاہیے, نہ کہ یہ منفی باتیں کر کے ان کو مطلب مخالفت پھیلا رہے ہیں. جی جی جی. نہیں, یہ آپ نے جو فرمایا ہے یہ بات میں آپ سے متفق ہوں. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خوشگوار ہونا چاہیے, اور یہ بات اگر دونوں ممالک سمجھیں تو بہتر ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مشترکہ طور پر اس پہلو پر اگر ہم تبادلہ خیال کریں, گفتگو کریں کہ نہ آپ ہمارے خلاف کچھ کہیں نہ ہم آپ کے خلاف کچھ کہیں, تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ اس پہلو پہ بیٹھ کر اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. اچھا, کوئی شعر تو سنا دے, کوئی شعر سنا, مجھے سنا دے شعر. آپ تو گم سم ہو گئے کہیں. نہیں, آپ سے بات کروں تباہ پریشان, وہاں دیکھوں تباہ پریشان ہوتے ہیں, کہاں جاؤں میں. میں آپ پہ شعر سنا کر اپنا شعر برباد نہیں کرنا. پہلے میرے پہ نہ سنائے, ادھر سنا دے.
महारानी जी पे सुना। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखूं या तुमसे बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जल गए। क्या करूं अब, ऐसे ही है। क्लिप अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप सीन वो दिखा रहे हैं जहां मेरी एक आंख है और एक टांग है। ये एक जगह आपने मुझे बतौर काना दिखाया है, एक जगह आपने मुझे बतौर लंगड़ा। क्या मेरी कुछ अच्छी फिल्में भी हैं, मैंने कुछ अच्छे काम भी किए। अभी इतने क्लिप्स हैं और ये सब आपकी ख्वाहिश थी कि इस किस्म के क्लिप्स दिखाए जाएं, और मुझे लगता ही है कि आप जान के कुछ सिंपैथी वोट लेना चाह रहे थे, सिंपैथी वोट मिले आपको, वो लेकिन मिल ऐसा गया, नहीं। कहाँ मिल गया। देखा आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें किए हैं पाकिस्तान के बाशिंदों ने मुझसे। वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। तो और कहीं से मिला क्या? उम्मीद पे दुनिया जीती है, मिलेगा। अभी शादी, आप उम्मीद पे ही रहे। अब ऐसा है कि शादी के 33 साल हो गए हैं। हाँ, यानी नहीं क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं कि 33 साल हो गए, आपके साथ ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया जो आज हो रहा है?